अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने एक केस की समाअत हुई और केस ये था कि एक शख्स है और उसकी दो कमसन बच्चियां हैं और वो शख्स अदालत में ये केस लेकर के गया है कि जी बच्चियों को माँ के पास रहने देने के बजाय मेरे पास रहने दिया जाए। और जवाज़ उसके पास क्या है? जवाज़ उसके पास ये था कि जी चूँकि इसकी जो वालिदा है बच्चियों की, ये रात को ड्यूटी करती है और बच्चियों को संभाल कोई नहीं सकता, तो लिहाजा ऐसा किया जाए कि अदालत ये फ़ैसला करे कि बच्चियाँ इनके पास रहने के बजाय वालिद के पास रहें। और ये उसके वकील ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने ये इस्तदा दायर की। इसका फ़ैसला देने से कबल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ बड़े और जानदार किस्म के रिमार्क्स दिए और बहुत फ़ैसला तो सुना दिया। और फ़ैसला उन्होंने ये सुनाया कि जी बच्चियां रहेंगी अपने वालिदा के पास और इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वालिद के ज़िम्मे होगा कि वो उससे मुलाकात कर ले और जो उनकी ज़रूरियात है वो उनको दे सके। और दोनों की रजामंदी के साथ ये फ़ैसला कर दिया गया कि बच्चियां माँ के पास रहेंगी, अलबत्ता इतवार वाले दिन वालिद उनसे मुलाकात कर सकेगा। लेकिन इस मौके पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ ऐसी बातें फरमाई जो हमारे माशरे की अखलाकी ज़रूरियात हैं। उस शख्स ने यह दावा किया और उसके अंदर ये बताया कि सर जी मामला ये है कि हमारी मोहब्बत की शादी थी, हमने मोहब्बत की शादी की थी और फिर उसके बाद जो है ना हमारे साथ ये हुआ। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक जुमला बोला जो हमारे लिए यानी एक किस्म का शर्म का मकाम भी है और सोच विचार का मकाम भी है। जुमला ये इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया जी कि लोग पहले मोहब्बत की शादियां रचा लेते हैं और फिर मसले बाद में अदालत के लिए खड़े कर देते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर आप अदालतों के चक्कर लगाएं और अदालतों के अंदर इस किस्म के केसों को खंगालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क भर के अंदर इस किस्म के 80-90% केसेस वो हैं जिनके अंदर मोहब्बत की शादियां थी, मोहब्बत के ताल्लुकात थे बाहम, और उसके बाद क्या हुआ? दूरियां हुई, तलाक़ें हुई, ख़ानदान टूटे, बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हुई, औरतों की ज़िंदगियां ख़राब हुई। तो ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार मैं हूँ, ज़िम्मेदार आज का नौजवान है, ज़िम्मेदार ये मोहब्बत की पींगें बढ़ाने वाला है, ये तबका है। और वो तबका है जो अपने वालिदैन को गालियाँ निकालता है कि जी मेरे वालिदैन मेरे जो है ना वो जज्बात को नहीं समझते, हमारी मोहब्बत को नहीं समझते। ठीक है, इससे कोई दो राय नहीं है कि मोहब्बत का इलाज यही है कि उसको निकाह या शादी में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उसके अंदर घर वालों की रजामंदी किसी हद तक शामिल कर लेनी चाहिए, वरना ये सूरत हाल होती है। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक जुमला मज़ीद भी इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया कि जी सिर्फ आज के लोग हम नाम के मुसलमान रह गए, दाढ़ी रख लेने से, सर पर टोपी पहन लेने से, पगड़ी बांध लेने से मुसलमान नहीं बन जाता आदमी को किरदार का मुसलमान होना चाहिए। असल जो इस्लाम है वो तो किरदार का इस्लाम है कि इस्लाम तो ये देखता है कि आपके किरदार के अंदर कितना कुछ इस्लाम मौजूद है। और ज़ाहिर इशारा उनका इसी बात की तरफ था कि हमारे किरदार के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ भी बाकी नहीं है कि आपने मोहब्बत की शादी की, औरत को घर लाया और घर ला करके और वो जब ज़रा सी बात पर आपस में अनबन हो गई और आपने तलाक देकर उसको रवाना कर दिया। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे पास एक केस आया और वो केस ये था कि एक शख्स है, किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है और उसी फैक्ट्री में एक ईसाई शख्स या उसके ख़ानदान के कुछ लोग मुलाजिम। तो इस शख्स की उसके साथ दोस्ती हो गई और उसके घर आना जाना हो गया और इसकी उस शख्स की बेटी के साथ ताल्लुक़ बन गया, नाजायज़ ताल्लुक़। और यह शख्स पहले से शादीशुदा है, इसने बेटी के साथ ताल्लुक़ बनाए, उसको अपने जाल के अंदर फंसाया और उसको ये कहा कि जी आप मुझसे अगर शादी कर लो, मुसलमान हो जाओ तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगा। लड़की तैयार हो गई, लड़की ने कहा ठीक है हम आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़की अपने घर वालों को उसने कहा कि जी मैं इस्लाम कबूल करती हूँ और मैं शादी करके उस शख्स के साथ जाना चाहती हूँ। घर वाले इस बात पर खफा हो गए, नाराज़ हो गए और उसके ख़िलाफ़ हो गए। वो अपना घर बार छोड़ छाड़ कर उस शख्स के पास आ गई। वो शख्स उसको ले आया,
उसकी पहले से शादी है, वहाँ से बच्चे हैं, अब नई शादी उसने की, उसको लेकर के अपने पास आ गया। अब ये किस्सा मेरे पास लेकर उसी लड़की का चचा आया और उस लड़की के चचा ने आकर ये कहा कि जी वो जो शख्स था जिसने मेरी भतीजी को वरगला कर मुसलमान बनाया था, वो अब इसको तलाक देना चाहता है। और तलाक क्यों देना चाहता है? इसलिए देना चाहता है कि जी मेरी पहले से शादी है, मेरी बीवी जो है ना वो उसका हमारा घर टूट रहा है, मेरे बच्चे रुल रहे हैं, तो लिहाजा अब मैं आपको नहीं रख सकता। आप तसव्वुर करें, आप इस शख्स को मुसलमान कह सकते हैं, अमल का मुसलमान आप इसको कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस शख्स ने मुसलमानों वाला काम किया है कि एक घर को जिसके अंदर हंसती बंसती एक लड़की थी, चाहे वो मुसलमान नहीं थी, उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिश के तकमील के लिए उसको मुसलमान बना करके लाया और लाकर 2 महीने रखा, और 2 महीने रखने के बाद उसने जी ये तय कर लिया कि मैं इसको तलाक देता हूँ, इसका ताल्लुक़ मेरे साथ ख़त्म, मैं इसको नहीं रख सकता। तो अब वो जो 2 महीने बाद कह रहा है कि जी मेरी शादी है और मैं इसको जो है ना अब नहीं रख सकता, तो 2 महीने पहले उसको नहीं पता था कि मेरी शादी है, उसके इल्म में नहीं था कि मेरी एक बीवी पहले से है। वो कहता है जी मैं इसका ख़र्चा नहीं उठा सकता। और उसके चचा ने मुझे यहाँ तक कहा, उसने कहा जी सर बात यह है कि मैं ईसाई हूँ और मैंने उस शख्स को कहा कि अपनी बीवी को अपना मज़हब सिखाओ, किसी मदरसे में भेजो, किसी इदारे में भेजो, आपका मज़हब सीखे, जो ख़र्चा होगा इसका महीने का जो खाने पीने का ख़र्चा है वो मैं दूँगा, तुम इसको अलग रखो, इसके घर का किराया मैं दूँगा। लेकिन अब हम इसको वापस अपने मज़हब में लेना हम अच्छा नहीं समझते कि ये क्या बात है कि लड़की रोज़ मुसलमान हो रही है, रोज़ ईसाई हो रही है, रोज़ मुसलमान हो रही है, रोज़ ईसाई हो रही है। तो ये जो हमारे अंदर से जो मुसलमानियत है, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त और बजा फरमाया कि मुसलमानियत नाम की हमारे अंदर कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही और वो हमारे दरमियान से उठ चुकी है, और इसको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। इस किस्म की चीज़ें अगर मीडिया पर हाईलाइट्स की जाएं और हमारे लोग इस चीज़ों को, ऐसे केसों को मीडिया पर हाईलाइट्स करें, तो हमारे बहुत सारे माशरती मसाइल का हल हो सकता है।